तो सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब किनके बारगाह में बड़े पीर। देहात में बड़े पीर को क्या जानेंगे लोग, शहरों में जाके देखें लगातार डेगों की कतार। पूछिए कि ये कतार किनके लिए, जवाब देने वाला बोलेगा बाज़ाब्ता शहरों में ऐलान किया जाता है, गरीबों लूट लो गौस का सदका, बेवाओं खाओ गौस का सदका, यतीमों ले जाओ गौस का सदका। आज हम 11वीं शरीफ कौन दिन ही कहिया है कि वो पता नहीं, आने वाला जुमा 11वीं शरीफ पढ़ता है। घर घर में फातिहा खानी होनी चाहिए और घर घर में कुरान की तिलावत होनी चाहिए। बड़े पीर को याद करके देखो, कसम खुदा कि आपके घर के आबोदाने में बरकतें होगी, आपके घर से वबा दूर हो जाएंगे, बीमारी भाग जाएगी। वाह हरे पीरान पीर मादर साथ वली, अल्लाह अल्लाह। एक वो पैगंबरे आजम इस दाने गीती पर आए तो उम्मत का गम लेकर के आए। मेरा वली, वलियों का वली, पावरफुल वली, तमाम औलिया किराम के सरदार गौसे पाक जब इस खानदाने गीती पर जन्म हुआ, वो तो नबियों के नबी का जन्म की जीवनी मैंने बताया, वलियों के वली की जीवनी को सुनिए। जब ये इस खानदाने गीती पर आए, पीराने पीर रोशन जमीन और शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस खानदाने गीती पर जब तशरीफ लाए तो रमजान शरीफ का महीना चल रहा था। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। गालिबन रमजान की पहली तारीख गौसे पाक इस खानदाने गीती पर तशरीफ लाए, माँ के पेट से तवल्लुद हुआ, बाहर आए और उनका जन्मदिन हो गया। होने के बाद इनका देखिए आने का अंदाज, वो तो नबियों के नबी के अंदाज थे जो सरसदे में, ये वलियों के वली हैं, ये वलियों के वली हैं, ये तमाम औलिया किराम के सरदार गौसे पाक हैं, मादर जात वली है, जो लम्हे में बेटों को बेटा कर देना, लम्हे में मुर्दे को जिंदा कर देना, लम्हे में कब्रिस्तान वालों को तमाम मुर्दों को अपने पीछे दौड़ा देना, ये किसी ऐसे वैसे की करामत नहीं है, ये मेरे गौस की करामत है, ये गौसे पाक की करामत है। जब इस खानदाने गीती पर गौसे पाक तशरीफ लाए तो आने का अंदाज सुनो, तकरीर खत्म, आने का अंदाज देखो मुसलमानों। गौसे पाक की मां हज़रत उम्मुल खैर फरमाती है, मेरा लाडला इस खानदाने गीती पर जैसे तशरीफ लाया तो वो भी बच्चा इस अंदाज में आया। शहरे बगदाद में न रोया, न इधर से उधर, न बिलका, न माँ के आस्तीन का सहारा लिया, न माँ के आंचलों का सहारा लिया। वाह रे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रमजान के महीने में आपका जन्मदिन हुआ, रमजान के महीने में आपका खैर मकदम हुआ। सुभान अल्लाह, वलियों के वली, मादर जात वली, पीराने पीर का जन्म दिवस है मुसलमानों। हजरत गौसे पाक की माँ फरमाती है, मेरा लाल जब इस खानदाने गीती पर जन्म हुआ, रमजान शरीफ का महीना चल रहा था, अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा पैदा हुआ तो रोता है, लेकिन बारे गौसे पाक आप रोए नहीं, ना आपकी जबान पर मीठी चीज, न माँ के पिस्तान की तरफ आप कोई मुंह लेके आप अपने मुंह शरीफ को माँ के पिस्तान की तरफ नहीं करते। एक कतरा दूध को दूध भी नहीं, शक्कर दे रही शक्कर भी नहीं, दूध चीनी कोई भी मामला, हजरत गौसे पाक अपनी जबान को बंद रखे हैं, सिर्फ टुकुर टुकुर ताक रहे थे। न बच्चा रो रहा था, न बिलक रहा था, मोहल्ले की औरतें परेशान हैं, रिश्तेदार वाले परेशान, पूरे शहर बगदाद वाला परेशान। फलाने के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जो रोता नहीं है, जो खाता पीता नहीं है, ना रोता है, ना माँ का दूध पीता है, ना शक्कर चाटता है, ना शहद चाटता है। जब देती है, जब औरतें देती है तो चेहरा फेर लेता है। जब माँ अपने पिस्तान के करीब बच्चे का मुंह कर लेती है तो बच्चे का मुंह पिस्तान से फिर जाता है। अल्लाह अल्लाह, बेचैनी बढ़ती गई, बेकरारी बढ़ती गई, परेशानी का आलम ये था, और परेशान हो गए, शहर बगदाद वाला परेशान हो गया। आखिर ये बच्चा पैदा हुआ तो रोता क्यों नहीं है, अपनी जबान में शहद क्यों नहीं लेता है, अपनी जबान में ये दूध क्यों नहीं लेता है। पूरी की तरह परेशानी बढ़ने लगी मुसलमानों। सूरज उड़ता गया, परेशानी बढ़ती गई, सूरज नीचे पे आ गया, परेशानी बढ़ते गई, बेकरारी बढ़ती गई, सूरज धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, यहाँ तक के सूरज डूब गया। वाह पीराने पीर रोशन जमीन और शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की आने की तारीख इस कदर मिलती है शिमला वालों, ये पीराने पीर है, रोशन जमीन है। जैसे ही सूरज डूब गया, सूरज गुरूब हो गया, मौज़िन
बहुत दिन अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है, हजरत गौसे पाक है जो चंद घंटा भी पैदा हुए थे, न दूध पी रहे थे, न शहद चाट रहे थे, न शक्कर चाट रहे थे। बाहर गौसे पाक जब जैसे ही मुअज्जिन ने मगरिब की अजान अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया, तारीख गवाह है, मुअर्रिखीन ने लिखा, पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की आवाज निकलती है, उनकी ज़बान चलती है। हजरत पीराने पीर जैसे ही अज़ान के कलिमात को सुनते हैं, वो रोना भी शुरू कर देते हैं, माँ का दूध पीना भी शुरू कर देते हैं। ये उनकी करामत है, जिनकी करामत का कोई जवाब नहीं। उनकी पैदाइश मैंने बयान कर दिया, बहुत सारे उलमाए किराम हैं, इसके बाद लेके चलेंगे। अगर बड़े पीर के नबी मुख्तारे कुल है, जिसे चाहे अता कर दे। आ तो गए सरकार, बच्चा शिमला में पैदा हो तो रोवे, दुनिया के किसी खित्ते में बच्चा पैदा हो तो रोता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। लेकिन रोने का सबब आपको पता है कि बच्चा माँ के पेट से जो ही बाहर निकलता है, बच्चा रोता क्यों है, रोने का सबब क्यों है। उलमाए किराम बैठे हैं, मुसलमानों सुनो, बच्चा रोता है तो माँ खुश होती है, बच्चा पैदा होते ही रोता है तो बाप खुश हो जाता है, रिश्तेदार वाले को मालूम हो जाता है फलाने के यहाँ नया मेहमान आ गया, कुंबा कुटुंब को पता चल जाता है फलाने के यहाँ नया मेहमान आ चुका है। लेकिन जो बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है और अगर बच्चा रोया नहीं तो माँ बाप परेशान हो जाता है, रिश्तेदार वाला परेशान हो जाता है, अहबाब कुंबा कुटुंब के लोग परेशान हो जाते हैं। अहमद मुख्तार के आने का अंदाज देखो, नबी के कौनैन का आने का अंदाज देखो, आमना के जिगर के टुकड़ा का आने का अंदाज देखो। 12 रबीउल दूर है, सुबह सादिक का वक्त है, आमना खातून के आंगन में नूरे रब्बुल आलमीन की विलादत बासादत हुई है। वो भी एक बच्चा है जो आमना का जिगर का टुकड़ा है, 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरा है, बड़ा खूबसूरत चेहरा, बड़ा मनमोहन चेहरा, रूखे अनवर बड़ा कामयाब लेकर के आया है। आमना फरमाती है, मेरा जिगर का टुकड़ा जब आया, इसका ताने दीदी पर तशरीफ लाया तो आने के बाद नबा के आंचल का सहारा लिया, न रोया, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं देखा। वाह रे अहमद मुख्तार के आने का अंदाज, नबी आए, मामना फरमाती है, कसम खुदा की आते ही उनका सर सजदे में चला गया, उनका सर सजदे में चला गया। मामना आगे बयान फरमाती है, मैं कश्मकश में पड़ गई, या अल्लाह बड़ा मनमोहन सूरत है, बड़ा मनमोहक सूरत है, 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत बच्चा मेरा है, लेकिन आया तो सही, लेकिन माँ की आंचलों का सहारा न लिया, न बच्चा रोया, न बच्चा आगे पीछे देखा, न बच्चा दाएं बाएं देखा, ये बच्चा कैसे सर सजदे में रखा। और मामना फरमाती है कि उनके लम्हाए मुबारक हिल रहे थे, उनके होठ शरीफ से आवाज निकल रही थी, जुमले आ रहे थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ मुसलमानों, ऐ शिमला वालों, ऐ सुन्नियों, नबी आए उम्मत का गम लेके आए, नबी आए उम्मत की फिक्र लेके आए, नबी आए उम्मत का गम लेकर के आए। है कोई ऐसा नबी जो आते ही उम्मत की फिक्र ले ले, आते ही उम्मत का गम ले ले। ए वहाबी को, ए नजदी को, वो तेरा नबी होगा जो मर के मिट्टी में गल गया होगा, सड़ गया होगा। सुन्नी का नबी आज भी जिंदा है, कब्र में भी जिंदा है, मैदान महशर में भी जिंदा है। तकरीर खत्म करना है। पीराने पीर के बारे में एक जुमला सुनिएगा, नबी आ गए मुख्तारे कुल हैं, जिसे चाहे अता कर। सुभान अल्लाह, एकटी समर्थन करन तो नहीं हो, सुभान अल्लाह। अजीब हाल है। ये उलमाए किराम का काफिला देख रहे हैं, नबी आ गया। आहा, अभी मौलाना इब्राहिम फरमा रहे थे दादा अब्दुल मुत्तलिब। सरकार के अब्बू का नाम क्या है, उनकी माँ का नाम, दादा का नाम। एक जगह हजरत तकरीर कर रहे थे, पूछे, बड़ी नारा लग रहा था, उठक बैठी। मैंने पूछा बाबू नबी के अब्बू का नाम बताओ, चुपचाप। अम्मी का नाम चुपचाप, दादा का नाम चुपचाप।
तब हमने कहा उस जमाने में जब महेंद्र धोनी हिंदुस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था, मैंने पूछा कि इस वक्त हिंदुस्तान के क्रिकेटर टीम कप्तान का नाम क्या? 4 लड़का खड़ा हो गया, बोला मौना हम बता दो, कल ये बता, बोल महेंद्र सिंह धोनी। हमने कहा बेटा तुम मरो, मरने के बाद जब कब्र की अंधेरी कोठरी में जाओगे तुम्हें फरिश्ता धोएगा, तब तुमको धोनी याद आ जाएगा। नबी के माँ का नाम याद नहीं, धोनी का नाम याद है। नबी के अब्बू का नाम याद नहीं, धोनी का नाम याद है। याद रखो मुसलमानों, दादा अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा, झूम के कहिए सुभान अल्लाह। हाजी साहब तवाफ़े काबा कर चुके हैं, इनसे पूछिए तवाफ़े काबा का मंजर कैसा रहता है। सुभान अल्लाह। तवाफ़े काबा कहाँ है? तवाफ़े काबा घर में नहीं दादा जान, तवाफ़े काबा का चक्कर लगा रहे हैं और एक ही जुमला निकल रहा तमाम हुज्जाजे किराम की ज़बान पाक से, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं फिर भी तेरे दरबार में हाजिर हैं। ए अल्लाह हम सियहकार हैं, खताकार हैं, फिर भी तेरे दरबार में हाजिर हैं। दादा अब्दुल मुत्तलिब चक्कर लगा रहे थे तवाफ़े काबा का। आपने क्या देखा? आनन फानन में 12 रबीउल नूर आपने खातून की आंगन में तवाफ़े काबा कर ही रहे थे। आपने माथे की निगाह से क्या देखा कि काबा मुकम्मल जैसे खड़ा था वैसा नहीं था। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मेरे घर के जानिब काबा झुक गया था। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। काबा जैसे ही झुका आनंद फानन में खड़ा हो गया, मैं कश्मकश में पड़ गया, या अल्लाह ये काबा को क्या हो गया? काबे की दीवार को पकड़ा, काबे के पत्थर को पकड़ा और पकड़ करके दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ओए काबा, जमाना आदम सफीउल्लाह का तब नहीं झुका, जमाना इब्राहिम खलीलुल्लाह का तब नहीं झुका, जमाना इस्माइल ज़बीहुल्लाह का तब नहीं झुका, जमाना शीश का तब नहीं झुका। ओए काबा आज तुझे क्या हो गया था? ए काबा तू मेरे घर के जानिब क्यों झुक रहा था? तू इतना मस्त मगन क्यों था? इतना इतरा क्यों रहा था? ए काबा बता। तो काबे की गूंगी दीवार से आवाज आती है, काबे का पत्थर जवाब देता है, दादा अब्दुल मुत्तलिब सुनो, ज़माना आदम सफीउल्लाह का मैं नहीं झुका, ज़माना इब्राहिम खलीलुल्लाह का मैं नहीं झुका, ज़माना इस्माइल ज़बीहुल्लाह का मैं नहीं झुका, ज़माना शीश का मैं नहीं झुका। एक दादा अब्दुल मुत्तलिब आज काबा इसलिए झुक रहा आपके घर के जाने, मैं तो काबा हूँ काबा, लेकिन काबे का कोई और काबा है वो आ चुका है। वो रहमतुल लिल आलमीन आ चुके हैं, ताहा वो यासीन आ चुके हैं, नबियों का इमाम आ चुके हैं। आला हज़रत का फ़ज़्ल बैठ भी इश्क के लबों लहजे में बोल पड़ते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा, मेरा नबी काबे का काबा। काबा जिनके एहतराम में झुके, जंगल का शेर एहतराम करे, चरिंदो परिंदे एहतराम करे, दरख्त चलकर नबी के दयार में आ जाए। नबी का दरबार तो इतना खूबसूरत दरबार, नबी का दयार तो इतना लेटेस्ट दयार, इतना खूबसूरत दयार। नबी के दरबार को समझना हो तो सिद्दीक़ की सदाकत को समझना होगा, उमर की अदालत को समझना होगा, उमर की अदालत को समझना होगा, उस्मान की सखावत को समझना होगा, अली की शुजाअत को समझना होगा, हुसैन की शहादत को समझना होगा। नबी का दरबार तो इतना खूबसूरत है, जो नबी के दयार में झुक के आया वो सहाबी बन गया, और नबी के दरबार में जो आकर के गया वो वहाबी बन गया। हमाना करके गया उखड़ गया, शद्दाद करके गया उखड़ गया, इब्लीस करके गया उखड़ गया, अबू जहल करके गया। नबी का दरबार तो इतना खूबसूरत है, वहां अकड़ेगा तो उखड़ जाएगा, और जो नबी के दरबार में झुक जाएगा वो ज़माने में मुमताज हो जाएगा। ये नबी का दरबार है। मैं पहले ही राउंड में कह दिया था, मेरे आका पावरफुल नबी है, तबीबों के तबीब, डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, हजरत कतादा ये साहब ये रसूल हैं। अल्लाह अल्लाह, किसी जंग में आप गए हुए थे, जालिमों ने तीर मारा, आपकी दाएं आंख की गुठली बाहर निकल गई, आप अपने घुटना आंख की गुठली को हथेली में लिया और सीधे दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये देखिए ना मेरी आंख की गुठली बाहर निकल गई है, किसी जालिम ने मेरी आंख पर तीर
مارا ہے اور تیر اس طرح چبھا ہے کہ میرے دائیں آنکھ کی گٹھلی باہر نکل گئی. آقا اس آنکھ کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. ہے کوئی ایسا ڈاکٹر جو آنکھ نکلی بھی آنکھ کو پھر سے لگا دے, پھر سے روشنی پیدا کر دے, پھر سے اس آنکھ کا علاج کر دے. قربان جاؤ احمد مختار پر, قربان جاؤ نبی کے دربار, قربان جاؤ نبی کونین کے علاج پر. ڈاکٹروں کے ڈاکٹر, طبیبوں کے طبیب, حکیموں کے حکیم, میرے نبی کے دربار میں جب حضرت قتادہ پہنچ گئے نکلی ہوئی آنکھ لے کر کے, میرے سرکار نے ایک دل نواز تبسم فرما کر ارشاد فرماتے قتادہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا نے اپنے دمان مبارک سے تھوک شریف کو نکالا, لعاب دہن کو نکالا, حضرت قتادہ کی آنکھ کی گٹھلی میں لگایا, حضرت قتادہ کی اس آنکھ کے گڈھے میں لگایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے قتادہ یہ آنکھ کی گٹھلی کو اسی گڈھے میں لے جا کر کے ٹھیک سے فٹ کر دو جس گڈھے سے آنکھ نکل چکی ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہے نبی یہ کون ہے. حضرت قتادہ نے اس آنکھ کی گٹھلی کو آنکھ کی گڈھے میں لگا لیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر آنکھ کو بند رکھا, تھوڑی دیر بند رکھا حضرت قتادہ نے. سرکار فرماتے اب آنکھ کو کھولو. آنکھ حضرت قتادہ نے کھولا تو کھولنے کے بعد سرکار فرماتے بتاؤ قتادہ دونوں آنکھ کی بینائی میں کیا فرق ہوا. حضرت قتادہ فرماتے قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, اس یہ آنکھ جو پہلے سے, اس آنکھ کی بینائی جو پہلے سے تھی اس میں اب بینائی کم ہو گئی. آپ نے جو علاج کیا ہے, آپ کے جو لعاب دہن آنکھ کی گٹھلی میں لگا ہے, آنکھ کے گڈھے میں لگا ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت قتادہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اس آنکھ میں اتنی بینائی آ گئی ہے, اتنی بینائی آ گئی ہے کہ اس آنکھ سے کہیں زیادہ دوری پر یہ آنکھ دیکھ رہی ہے. میرے آقا طبیبوں کے طبیب, ڈاکٹروں کے ڈاکٹر, حکیموں کے بھی حکیم ہیں. یہ تو نبی کونین کی جیونی جو تھوڑی سی آپ کی بارگاہ میں نے پیش کیا. اب چلتے چلتے